तो सब सरकार गौसे पाक की मोहब्बत पर गिरफ्तार हो गए। मेरा गौस बहुत अच्छा है। सब गौस के जो है फतवा पढ़ने लगे, सब गौस के तराने गाने लगे, सब गौसे आदम से मोहब्बत करने लगे। जब एक चोर सुना कि गौसे पाक ऐसे हैं, गौसे पाक ऐसे हैं, गौसे पाक की करामत ऐसी है, गौसे पाक इतना अपने मुरीदों को अता करते हैं, तो वो चोर के दिल पर मोहब्बत हुई कि मैं भी गौसे पाक के दामने करम से वाबस्ता हूं। अल्लाह अकबर। मैं भी गौसे पाक के दामने करम से वाबस्ता हो जाऊं। पहुंचा चोर, डाकू, लुटेरा, लोगों को लूटने वाला, गौसे पाक की बारगाह पर अरीजा किया, कहा हुजूर मैं आपका आशिक हो गया, सैदा हो गया। कहा कैसे? अरे कहा जो है मैं आपके खुतबे पढ़ा जो है मेरा दिल रोशन हो गया, मैं आपकी करामतें सुना, आपसे मोहब्बत करने लगा, आपके वायदो नसीहत सुना, आपका हो गया। सरकार अच्छों को तो मुरीद करते हैं, अच्छों को तो मुरीद करते हैं, मैं चोर हूँ, लुटेरा हूँ, डाकू हूँ, नमाज नहीं पढ़ता, चोरी करता हूँ, आप मुझे मुरीद कर लेंगे? आप मुझे मुरीद कर लेंगे? डाका भी डालता हूँ और नमाज नहीं पढ़ता। सरकार गौसे पाक डांटे, हट। मुरीद होने के लिए जो है पाक होना चाहिए, साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। और तू कहता है डांटे भी डालता हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ता। हर मुसलमान पर फर्ज नमाज, हर मुसलमान 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। और कैसा है तू जो चोरी करता है और डाका डालता है, रहजनी करता है, लोगों को लूटता है, मगर नमाज नहीं पढ़ता। कहा हाँ हजरत, नमाज नहीं पढ़ता, डाका भी डालता हूँ। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की ऐसी विलायत, ऐसा इल्म अल्लाह तबारक व तआला नबी के सच्चे तुफैल अता फरमाया था। आपने झांक कर देखा तो कुछ ईमान की हरारत बाकी, कुछ ईमान की हरारत बाकी थी। कहा ठीक है, ठीक है, तू चोर है, चोरी करता रहा, तू डाकू है, डाका डालता रहा, तू रहजनी है और रहजनी करता रहा, ठीक है, सब कुछ कर, मैं तेरी 2 शर्त मुझे कबूल कर लिया। मैं चोरी भी करता हूँ, नमाज ठीक है, नमाज भी ना पढ़ना, चोरी भी करना। मुआयदा हो गया सरकार गौसे पाक से और उस डाकू का जो है। कहा सरकार गौसे पाक फरमाते हैं ठीक है, तू चोरी कर और जो है नमाज भी ना पढ़, मगर एक बात मेरी मानेगा? कहा हुजूर मैं आपकी जो है एक बात मानूंगा। कहा ठीक है, अभी मुरीद नहीं हुआ। कहा ठीक है, जो है चोरी कर, डाका डाल, रहजनी कर, मगर एक बात मेरी मान, जब नमाज का वक्त हो तो अजान दे दे। वादा कर लिया, मुआयदा हुआ गया बड़े पीर साहब से कि ठीक है नमाज ना पढ़, मगर अजान का वक्त हो तो अजान दे देना। अल्लाह अकबर। कहा हुजूर आप तो मुरीद कर ले। कहा हाँ, अपने हाथ पर हाथ रखा, तौबा कराया, कलमा पढ़ाया और तमाम बातों का इकरार दिया। कहा नमाज पढ़ोगे कि नहीं? कहा हाँ पढ़ूंगा। रोजा रखोगे कि नहीं? कहा हाँ रखूंगा। कहा जकात दोगे? तमाम अरकानों को जो है हाँ करवा लिया। वो चोर जो है नाकूब करता चला गया और इसके बाद जो है गया। कहा हुजूर मेरी 2 शर्त याद है? कहा हाँ ठीक ठीक, जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल मुआहदा हो गया। हाँ ठीक है, नमाज ना पढ़ना, मगर वक्त नमाज का हो तो अजान दे देना। चोरी करता रहा, चोरी करता है, करता रहा। अल्लाह अकबर। गया जो है खुश हो गया, खुश हो गया, पीर के दरबार से गया, उसका दिल जो है खुश हो गया। खुशी मारे, खुशी के जो है 4-6 दिन जो है अपने घर पर रह लिया। जब अजान का वक्त हो तो जब अजान का वक्त, नमाज का वक्त हो, घर पर अजान देने लगे। बीबी बाज आ गई। कहा जो है कैसे तुम मुसलमान हो, तुम अजान देते हो मगर नमाज नहीं पढ़ते? अरे अजान देते हो तो नमाज भी पढ़ा करो। और तुम जब से मुरीद हो गए हो तो तुम इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि तुम अपने धंधे पर नहीं गए, चोरी, वही चोरी करने, डाका मारने, लूटने, लोगों को रहजनी करने। एक दिन जो है सवाल सबसे ज्यादा बीबी को मारता है ना। अल्लाह आज हम लोग प्यार करते हैं मेरे आका, 6 बजे मेरे आका फरमाते हैं दुनिया की 3 चीजें से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक तो नमाज, दूसरी खुशबू, तीसरी बीवियां। अपने बीबी के मुंह पर अगर निवाला डालो ना तो नबी की शर्माना नहीं, बहुत मोहब्बत करना, क्योंकि मेरे आका को अपने बीबी, हम सब की अम्मा माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला बल्कि जब आपका आखिरी वक्त आया तो आखिरी वक्त आया, हजरत मलकन मौत दरवाजे पर दस्तक दिया।
हजरत फातिमा आई और उसे भगा दिया। मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, बात नहीं कर सकते, चलो हटो। क्या मालूम ये हजरत मलकन मौत इजराइल है। दोबारा फिर आया दस्तक दिया। फिर हजरत फातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला दरवाजे पर आए, फिर भगा दिया। कहा हट, मेरे बाप की तबीयत खराब है, रसूल कायनात की तबीयत खराब है, अल्लाह के रसूल की तबीयत खराब। फिर चला गया। जब तिबारा आया हजरत फातिमा गई जो है भगाने के लिए, तो मेरे आका फरमाते हैं फातिमा रुक जा, 2 मरतबा जिसको तू भगा चुका, ये हजरत मलकन मौत, ये मौत के फरिश्ते हैं। जब ये जाते हैं ना तो रुकते नहीं हैं, मगर कुर्बान जाऊं अपने लिए आका पर। अगर नबी के चौखट पर, नबी के दरो दीवार पर, नबी के चौखट पर जो है अगर जो है हजरत मलकन मौत आए, अगर फातिमा भगा दे तो चला जाए। क्या पावर था मेरे नबी का, मेरे नबी का पावर तो ये था। अल्लाह अकबर। 45 है। अगर इशारा कर देना, नबी का इशारा पाए तो सूरज जो है अपने रुख से पर्दा का, अपने रुख से जो है जुल्मत का पर्दा चाक करके असर के वक्त निकल आए। अली नमाज पढ़ लो, जल्दी करो, जल्दी ना करना, बल्कि जब तक पढ़ना हो जाता। अल्लाह अकबर। मेरे आका इशारा किया तो सूरज 2 टुकड़े पर तब्दील हो गए। ये पावर है हमारे नबी का। कुर्बान जाओ अपने नबी पर। और मेरे आका अपने उम्मती से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, जान से बढ़कर। अल्लाह अकबर। मेरे आका अगर इतनी मोहब्बत करते हैं, अगर हम थोड़ा सा मोहब्बत कर ले तो हम कामयाब। अल्लाह की रहमत पुकारती है, अरे मेरे बंदे मांग जो मांगना है, मगर शर्त एक है, मेरे महबूब के तरफ से आना, जब मैं तुझे अता करूंगा। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत प्यारे हैं मेरे आका, बहुत अच्छे हैं मेरे आका। हर नबी को प्यारे थे, उम्मत भी बहुत प्यार करती है। नबी को तो मानती है मगर नबी की नहीं मानती। नबी को मानती है मगर नबी की नहीं मानती। अगर नबी को नबी की मानती तो नमाज भी पढ़ती, रोजा भी रखते, हज भी देते, ज़कात भी देते, दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अल्लाह के मोहब्बत पर गिरफ्तार होता जाते। वही तो कामयाब और वही तो कामयाब। अल्लाह अकबर। बीबी ने कहा जो है, यही बयान कर रहा था वहाँ, वही तो बयान कर रहा था। बीबी मुरी घर पहुंचा, खुश हो गया। घर पहुंचा, बीबी ने कहा यार तुम अजान देते हो, नमाज नहीं पढ़ते, यही जो है अजान देते हो, जो मस्जिद पर जाओ, अजान के बाद तो नमाज है, नमाज भी पढ़ा करो। कहा मेरे पीर से जो है बिल्कुल आपस में बात हो चुकी है, अजान देना मगर नमाज नहीं पढ़ना। मेरे पीर से जो है मुआहदा हो गया, अजान देना मगर नमाज ना पढ़ना। कहा ठीक है। सजदे पर जा तो अपने सर को झुका लिया। रब ने कहा सलाम फेर, तो फेर दिया। रब ने कहा मेरे महबूब के ताजीम के लिए अपनी पेशानी को झुका दे। तो अकड़ गया, और जो अकड़ गया वो बिगड़ गया। जो महबूब का नहीं, जो मेरे आका का नहीं, वो अल्लाह का हो ही नहीं सकता। अल्लाह का वही होगा जिसके दिल पर मुस्तफा की मोहब्बत है, जिसके दिल पर मुस्तफा की अजमतें हैं, जिसके दिल पर मुस्तफा की सुन्नतें हैं, जिसके दिल पर मुस्तफा का उसवते हसना है, वही कामयाब दिल है, वही कामयाब आदमी है। अगर कामयाबी चाहिए, अगर कामरानी चाहिए, तो सुन्नते मुस्तफा को अपने जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नते मुस्तफा पर गुजार दो। कसम अल्लाह, तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी, तुम्हारी कब्र भी बदल जाएगी, और तुम आखिरत पर, तुम आखिरत पर मैदाने महशर में कामयाब और कामरान। इतना अल्लाह का मानने वाला, इतना अल्लाह का चाहने वाला, और रब ने कहा कयाम के लिए खड़ा हो तो खड़ा हो गया। रब ने कहा रुकू पर जा, चला गया। रब ने कहा सजदा पर जा, तो सर झुका दिया। रब ने कहा सलाम फेर दे, तो सलाम फेर दिया। रब ने कहा मेरे महबूब के लिए अपने पेशानी को झुका, तो अकड़ गया, और जो अकड़ गया वो बिगड़ गया। और रब जन्नत पर था, और ऐसा वैसा नहीं, फरिश्ते झूला झुलाया करते। जन्नत पर था। रब सबके दिल को जानता है,
रब सबके दिल को पहचानता है। हमारे दिल पर क्या है अल्लाह जाने, हमारे जिगर पर क्या है अल्लाह जाने, हमारे दिल पर क्या है अल्लाह जाने। हम बोलना क्या चाहते हैं रब जानता है, हम करना क्या चाहते हैं रब जानता है, हम देखते किसको हैं ये भी रब जानता है। रब से कोई बात छुपी नहीं है। और रब्बे काबा जान गया, इसके दिल से मेरे महबूब की ताजीम निकल गई, इसके दिल से मेरे महबूब की जो है तौकीर निकल गई, इसके दिल से मेरे महबूब की इज्जत निकल गई। हालांकि इस सदी पर जो है सजदा करना किसी को हराम है, वो सजदा था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानियों पर मुस्तफा का नूर था, अल्लाह के प्यारे नबी का नूर था। अल्लाह अकबर, उस नूर के लिए जो है और रब ने फरमाया सजदा कर। अल्लाह अकबर, जो अकड़ गया वो बिगड़ गया, और जो बिगड़ा जो है अकड़ा तो रब का हारी पर आ गया, रब जलाल पर आ गया। कहा निकल मेरी जन्नत से। जिसके दिल पर मुस्तफा की ताजीम है, इकराम भाई बता देना यार जब लेट हो, क्योंकि जब मैं तकरीर करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता, इसलिए जो है मैं बोल देता हूँ भाई कितने में जो है खत्म करना है। जिसके दिल से मुस्तफा की ताजीम निकल गई वो अल्लाह का नहीं है। अगर तुम भी अपने दिल पर मुस्तफा की मोहब्बत गामचल कर लो, तुम भी अपने दिल पर मुस्तफा की मोहब्बत बसा लो, तुम कामयाब और कामरान हो जाओगे, और ऐसा कामयाब होगे मिलेगी जन्नत। बोलो मिलेगी जन्नत, पिएंगे कौसर उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएंगे कौसर उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा, करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। ये मजमा जो है गौसे आजम का है, ये मस्जिद जो है गौसे आजम की है, तो हमें गौसे आजम के किरदार आप लोगों के दिल पर उतारना है। गौसे आजम का मामला क्या है ये हमें बताना है। अल्लाह अकबर। सैयदना सरकार गौसे पाक अभी एक साठ साहब ये पढ़ रहे थे ना, माँ के अरे वाह उस्मान भाई है ना, अली भाई माशाअल्लाह, ये बच्चा कितना अच्छा, अभी बिल्कुल ना समझ है ये बच्चा। अब जो है अली भाई चाहे जो है इस बच्चे को जिधर चाहे मोड़ दे, बाजार पर चाहेंगे मुड़ जाएगा, मदरसे पर चाहेंगे मुड़ जाएगा, रोड पर चाहेंगे चला जाएगा। तो अली भाई को चाहिए मैं इस बच्चों को ऐसा बनाऊं कि इस बच्चे के वजह से जो है मुझे आसानी पैदा हो, ये बच्चा जो है मेरे मगफिरत का सामान बन जाए, ये बच्चा जो है मेरे निजात का जरिया बन जाए। अरे ये बच्चे को हम हाफिज़े कुरान बना सकते हैं, ये बच्चे को तालिए कुरान बना सकते हैं, ये बच्चे को दीन का मुबल्लिग बना सकते हैं, ये बच्चे को दीन का रहनुमा बना सकते हैं, और इसी बच्चे को जो है हम चोर भी बना सकते हैं, डाकू भी बना सकते हैं, राजन भी बना सकते हैं। कसम खुदा की यही बच्चा अगर हाफिज़े कुरान बन गया, तुम्हारे मरने के बाद भी सूरह यासीन पढ़कर तुझे साले सवाब रहेगा, और तू जो है कब्र पर आसानी तुझे होती रहेगी। फैसला तुम्हारे हाथ पर है। रब ने इंसान बनाया, अकल दिया, बहुत इंसान बहुत बड़ा दानिश्वर है। अरे यही इंसान तो है जो प्लेन को जो है हवा पर उड़ा दिया, यही इंसान तो है जो रेलगाड़ी को बनाया चल दिया, यही इंसान है जो है जो दो पहिया को बनाया चल दिया, यही इंसान है जो चार पहिया को बनाया चल दिया। ये हवा पर जो है हवाई जहाज उड़ी कैसे? अल्लाह अकबर कुरान को पढ़कर, कुरान से लिया हवाई जिहाद को कैसे जो है उड़ेगी कैसे? अल्लाह अकबर। क्या तुमने सुना नहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह थे, हुक्मरान थे, हाकिम थे। अगर आप चलते थे ना तो अगर रास्ते पर चींटियां पड़ जाए तो उन्हें भी अपने पीड़ों पर जो है घुसना पड़ता था। ये देखो सुलेमान का लश्कर आ रहा है, अगर जो है उनके कदम और उनके लश्कर का कदम अगर हमारे ऊपर पड़ गया तो हम मिट्टिया मेट हो जाएंगे, हम मौत के हवाले हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये बच्चा को अच्छा बनाओ, सच्चा बनाओ, आलिम दीन बनाओ, ये बच्चा तुम्हारे काम पर आएगा। अगर गुंडा मावाली बना दिया ना, ये बच्चा जो है तुझे लात मारेगा। बिल्कुल खरी बात कहता हूँ इकराम भाई, अगर बुरा लगे तो अगले साल न बुलाना, बिल्कुल खरी बात। ये बच्चा अगर अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दिया तो दुनिया जो है
तुझे देख कर रश्क करेगी। अरे ये जो है हजरत जो है अपने बच्चे को जो है हाफिज कुरान बना दिया, और जब इस दुनिया से तुम जाओगे ना तो तुम्हारे सर पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ताज रखेगा कि अहले महशर तुम्हारे ताज को देख कर रश्क करेंगे। पूछेंगे ये कौन सा आदमी है, पूछेंगे ये कैसा आदमी है, पूछेंगे ये किसका बाप है, किसका उम्मती है। अल्लाह अकबर कहने वाले कहेगा ये अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, ये अपने बेटे को काजी कुरान बनाया, ये अपने बेटे को दीन का मुबल्लिग बनाया, ये अपने बेटे को दीनदार बना दिया। और जब दीनदार बनाया तो रब्बे अकबर जो है इसके सर पर नूरानी ताज रख दिया। यही तो महशर पर कामयाब है और यही तो महशर में कामयाब। हालांकि अल्लाह जब किसी से नाराज होता है, मैं वही बात करूंगा जो आपके फायदे की हो, अपने फायदे की कुछ करूंगा ही नहीं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरा फायदा होगा। नहीं जैसे आया हूँ रईस भाई की मेहरबानी, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके कस्बों कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। हमारे लिए जो है ये एक मरतबा बाण सागर गए, फिर सरदार भाई को लिया और यहाँ हम लोगों को लेके आए, फिर सरदार भाई को जो है छोड़ेंगे और हमको दारुल उलूम तौहीदिया कादिरिया में छोड़ेंगे। रईस भाई की मेहरबानी। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ने मुबारकबाद साहिब खाना मोहम्मद इकराम भाई है ना, इकराम भाई, मोहम्मद इकराम भाई ने अपने घर पर जश्न गौसुल वरा सजाया और हम सबको अपने घर पर जमा कर दिया। सुनो गौसे पाक की अफजलियत, सुनो गौसे पाक का बयान, सुनो गौसे पाक के कारनामे क्या थे और हमारे कारनामे क्या हैं। अल्लाह के बंदे गौसे पाक भी है, अल्लाह के बंदे हम भी है। फर्क ये है कि मेरे गौस परहेजगार थे और हम जो है परहेजगार नहीं है। मेरे गौस अपने आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर अमल किया। हम जो है अपने मुसलमान होने का सबूत नहीं पेश कर रहे हैं और यही जो है हमारा खसारा और घाटा है। ये फायदा नहीं, ये महलों मकानात बिल्डिंग, ये फायदे की बात नहीं, फायदे की बात नहीं। इसके साथ अगर तकवा होता, परहेजगारी होती, नमाज होती, इबादत होती, रियाजत होती, तकवा परहेजगारी होती तो कसम खुदा की यहाँ रहना भी इबादत होता और कुरान पढ़ना भी। मैं तो यही कहता हूँ विक्रम भाई, खूब बड़े बड़े किले महलात जो है बनाओ, अल्लाह तुम्हें इतना नवाजे। इस मर्तबा आया हूँ तो इतना बना है, जब दोबारा अगर आप मुझे बुला सके तो उससे ऊपर बन जाए। गौसे पाक का सदका है, गौसे पाक का करम है, गौसे पाक की इनायत है। मगर एक बात जरूर है, एक बात हम सबको सोचना है कि हमें रब ने पैदा क्यों किया है, हमारा काम क्या है। ये हमारा असली सब्जेक्ट है, असली सबक है, असली मैटर है, असली मौजू है। अगर इस मौजू को हम भूल गए, ये सबक को भूल गए, इस सब्जेक्ट को भूल गए तो समझ लीजिए हम घाटे में हैं। और इतना घाटा जो है कि ये महलों मकानात बनाया अपने औलाद के लिए, ये तख्तो ताज बनाया ना अपने औलाद के लिए, अच्छी रकम जो है जोड़ कर रखा है अपने औलाद के लिए। जब तुम इस दुनिया से जाओगे नहीं, घर भूखे बच्चे मर जाएंगे। चोरी करो नहीं, बच्चे पलेंगे नहीं। चोरी करो नहीं, पूरा घर जो है फाके से हो जाएगा, मैं फाके से हो जाऊंगा। हम लोग जिएंगे कैसे? जब बीबी की बात समझ में आई ना तो ईसा की जैसे ही अजान हुई जो है, नमाज का वक्त हुआ ना, अपने घर पर अजान दिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कुछ देर रुका, जब 10-11 बज गए तो पहुंचा शहर पर, जो शहर की सबसे बड़ी हवेली थी। देखा जो है, कहा इसी पर मांग होगा, बहुत बड़ी हवेली है। वो हवेली का जो है एक ताला तोड़ा और पहुंच गया। पहुंचा जो है, देखा सबके दरवाजे बंद थे, एक दरवाजा जो है में ताला लगा हुआ था, उस जो है ताले को तोड़ा, अंदर घुस गया। अपने हाथ पर बोरा भी कई ठो लिया था, झोला भी, घुस गया। जब देखा जो है तो जेवरात की जो है पेटी भी रखी हुई थी, उसका भी ताला तोड़ा। देखा तो उसमें जो है सोना भी था, चांदे भी थे, जवाहरात भी थे। ये सोने जो है बड़े नाजुक होते हैं,
अगर जरा भी जबरदस्ती करोगे 2 टुकड़े पर तब्दील हो जाएगा, 3 टुकड़े पर तब्दील हो जाएगा। बड़े जो है बड़े आराम से सोना को जो है उठा कर रखा जाता है। अल्लाह अकबर, सोना कितने मंजिलों से गुजरता है, जब महबूब के गले पर पड़ता है तो देखने के काबिल होता है। जानते हो कितने मंजिलों से गुजरता है, कितना तपना पड़ता है। अल्लाह अकबर, जब सोना खरीदा ना तो डर नहीं खरीदा, सुनार के यहाँ दिए तो सुनार ने पिघला दिया, आग पर जो है जलता रहा। आग में जलने के बाद जो है सांचे पर डाल दिया गया, जेवर बन गया। और जब सांचे पर जो है डाला तो जेवर बन गया। अब उसे धागा से जो है गुहा गया, अब महबूब के गले पर जो है पड़ा तो देखने के काबिल बन गया। कितने मंजिलों से गुजरना पड़ा। तो मेरे दोस्त भी इतने मंजिलों से जो है गुजरे हैं। दोस्त जो है 40 साल तक ऐसा के वजू से फजर की नमाज अदा किया है। उसी 40 साल पर जो है 1 साल जंगल के पत्तियों पर गुजारा करते रहे। और जब अल्लाह के रबूबियत को राजी कर लिए तो रब्बे काबा मेरे गौस के जबान पर वो तासीर अता फरमा दिया। अब आए ना ला औलाद, अगर गौस दुआ करते तो साहिब औलाद हो गया। अगर चोर आया दुआ कर दिया तो अब्दाल बन गया। अदना आया दुआ कर दिए तो आला बन गया। बेनमाजी आए दुआ कर दिए साहिब नमाजी बन गया। बदकिरदार आया दुआ कर दिए साहिब किरदार बन गया। कैसे मिली ये अफजलियत, कैसे मिला जो है ये मामला? अल्लाह को राजी करने पर, अल्लाह के रबूबियत को राजी करने पर। अल्लाह पर देखा जो है जेवर भी है, जेवर बड़े संभाल कर झोला। इकराम भाई